नमस्कार, गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं उन सभी सब्सक्राइबर का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मेरी तकरीबन 1-1.5 महीने की एब्सेंस में मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे फॉलो किया। आप सभी का बहुत बहुत आभार। पिछले लगभग 1.25 महीने से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। उसका कारण ये था कि आसपास के लोग परेशान थे, क्राइसिस में थे, लोग अपने जीवन को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। ऐसे में मुझे बहुत सेल्फिश लग रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैं कोई गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो डालूं और आपको सजेस्ट करूं कि आप अपने गार्डन में कौन से प्लांट्स लगाएं, आप अपनी बागवानी को कैसे करें या मैं अपनी बागवानी कैसे करती हूं। परंतु ज़िंदगी का नाम ही आगे बढ़ना है और हम सबको कभी ना कभी वापस अपने जीवन में लौटना ही पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से शुरुआत की जाए और इस सिलसिले को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में जानकारी दूंगी जिनको आप अभी लगा सकते हैं। आप इन प्लांट्स को अपने समर गार्डन में फ्लावरिंग के लिए लगा सकते हैं और ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा तादाद में फ्लावरिंग करते हैं। इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश बने रहते हैं और आप इनको साल दर साल इनको चला सकते हैं। अगर आप विंटर्स में थोड़ी सी सावधानी रखें और इन्हें फ्रॉस्ट से या पाले से बचा लें तो ये प्लांट लंबे समय तक आपके गार्डन में बने रहते हैं। तो चलिए आज कुछ ऐसे ही प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। आज हम जिन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे उनमें पहला पेंटस है और दूसरा प्लांट है अबूली फायर क्रैकर या फिर क्रोसेंड्रा। सबसे पहले बात करेंगे पेंटस के बारे में। पेंटस ट्रॉपिकल अफ्रीका में और मेडागास्कर में होने वाला एक बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और इसकी प्लांट की जो ऊंचाई होती है वो पॉट्स में तकरीबन 3-4 फीट तक ये बढ़ जाता है और अगर आपने इसको फ्लावर बेड्स में लगाया हो तो ये करीबन 6-7 फीट तक भी टॉल हो जाता है और ये एक बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। और क्योंकि ये ट्रॉपिक्स का प्लांट है इसलिए हमारे यहाँ हमारी क्लाइमेट में ये बखूबी चलता है और आप इसको अपने गार्डन में समर फ्लावरिंग प्लांट की तरह यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये प्लांट अगर इसको अच्छे से केयर की जाए तो ये लगभग दिसंबर की फर्स्ट वीक तक इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। पेंटस को एक वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल की ज़रूरत होती है और आप इसमें करीबन 35% नॉर्मल आपकी जो लोकल सॉइल है वो और 35% सैंड और इसके अलावा रेस्ट ऑफ द पोर्शंस में आप ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज़ करके इसके लिए एक अच्छी सॉइल तैयार कर सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि पेंटस को बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स नहीं भाते हैं, इसलिए मेरे हिसाब से तो आप समय समय पर इनमें वर्मी कंपोस्ट, काउडंग मैन्योर और इसके अलावा लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर को ही यूज़ करें तो पेंटस का जो प्लांट है वो ज़्यादा अच्छे से चलता रहता है। पेंटस को लगाने के लिए आपको अब जब पॉट चाहिए तो आप प्रेफर करें कि आप सीमेंट के या टेराकोटा के प्लांटर्स में पॉट्स में आप पेंटस को लगाएं और आप पेंटस के लिए प्लास्टिक के पॉट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि पेंटस को वेट सॉयल पसंद होती है मगर वाटर लॉक्ड सॉयल नहीं। तो आपको प्लास्टिक के पॉट्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें आप वाटरिंग का जो स्केड्यूल है वो पॉट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करें क्योंकि टेराकोटा के और सीमेंट के प्लांटर्स में तो आपको इनमें गर्मियों के दिनों में थॉरोली डेली वाटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी मगर कई बार प्लास्टिक के जो पॉट्स होते हैं उनमें पानी काफ़ी समय तक बना रहता है तो आप ये देख लें कि आपको 1.5 दिन के करीब या 2 दिन के करीब इनमें पानी डालने की ज़रूरत हो। पेंटस एक ट्रॉपिकल फ्लावरिंग प्लांट है इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें फूलों के लगातार बने रहने के लिए, लगातार आते रहने के लिए इसको कम से कम 6 घंटे की धूप की ज़रूरत है और इस प्लांट को पानी काफ़ी पसंद होता है इसलिए आपको इसमें गर्मियों के दिनों में स्पेशली तो रेगुलर ही वाटरिंग करनी पड़ेगी सो दैट इसकी सॉइल वेट बनी रहे और ड्राई ना हो क्योंकि इसका जो प्लांट होता है वो थोड़ा डेलिकेट होता है और जैसे ही पानी एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट तो उसकी पत्तियां लटक जाती हैं, झूल सी जाती हैं और प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इसमें अर्ली मॉर्निंग 6 से 8 के बीच में वाटरिंग करें।
गर्मियों के दिनों में धूप जब अच्छी हो चुकी हो तब इनमें पानी बिल्कुल नहीं डालें, नहीं तो आपका प्लांट जल सकता है, मर सकता है, ख़राब हो सकता है। इसलिए अर्ली मॉर्निंग इनमें वाटरिंग करें। पानी इतनी अच्छी तादाद में डालें कि सारा दिन उसकी जो मिट्टी है वो नम बनी रहे, परंतु ये ध्यान रखें कि जो प्लांटर है उसके होल ऐसे हों कि वो पानी पूरा का पूरा एक तो यूनिफॉर्मली पॉट में डिस्ट्रीब्यूट हो, दूसरा एक्स्ट्रा जो वाटर है, एक्सेसिव जो वाटर है वो नीचे से निकल जाए और वाटर लॉगिंग ना हो, क्योंकि अगर वाटर लॉगिंग होगी तो पेंटिस की जो रूट्स हैं वो रॉट होने लगेंगी और आपका प्लांट मर जाएगा। परंतु विंटर्स में जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, 10 डिग्री के नीचे जब टेम्परेचर आने लगता है तो आपको अपने पेंटिस का प्लेस चेंज करके उसको किसी शेडी एरिया में रखना पड़ेगा, सो दैट उस पर फ्रॉस्ट ना हो। पेंटिस का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो फ्रॉस्ट है। पेंटिस का जो प्रोपगेशन है वो 3 तरह से हो सकता है। पेंटिस को आप सीड्स के संग, कटिंग्स के थ्रू और लीव्स के थ्रू तीनों ही तरह से प्रोपगेट कर सकते हैं। और पेंटिस के फूल जब स्पेंट हो जाते हैं तो इनमें सीड्स फॉर्म होने लगते हैं। इनके सीड्स बहुत बारीक होते हैं और जिनको कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में जो सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका है वो पेंटिस को इस तरह से स्टेम्स के थ्रू प्रोपगेट करना है। और आप इनके स्टेम को काट करके इनको डायरेक्टली सॉइल में लगा के भी प्रोपगेट कर सकते हैं और इनको आप इनका वाटर प्रोपगेशन भी कर सकते हैं। और अगर आपका प्लांट छोटा है या आप जहाँ से प्रोपगेशन के लिए पेंटिस को ले रहे हैं वहाँ पे प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप फिर उसकी कुछ लीव्स ले करके इसको लीव्स के थ्रू भी प्रोपगेट कर सकते हैं, मगर उसके लिए मॉनसून का जो सीजन है वो बेहतरीन रहेगा और आप इनकी लीव्स को भी वाटर में भी प्रोपगेट कर सकते हैं। मैं पेंटिस को प्रोपगेट करने के लिए हमेशा वाटर प्रोपगेशन को यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे आसानी से प्लांट को जब आप पानी में डाल देंगे तो उसमें रूट्स आ जाती हैं, फिर आप इसको सॉइल में लगा सकते हैं। इससे आपके स्टेम के ख़राब होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। पेंटिस के जैसे हार्डी स्टेम वाले प्लांट्स बहुत जल्दी इनमें रूट्स की डेवलपमेंट होती है, इसलिए वाटर प्रोपगेशन या सॉइल प्रोपगेशन दोनों तरीके से ही आप इसको आराम से बना सकते हैं। पेंटिस एक हार्डी समर प्लांट है और इनमें पेस्ट इन्फेस्टेशन लगभग ना के बराबर होते हैं। इस प्लांट में कभी कभी स्पाइडर माइट्स ज़रूर लग सकते हैं, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इसमें वाटरिंग करें तो हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर आप के पास बड़ी जगह है, खुली जगह है, तो आप इसमें पाइप से वाटरिंग करें और इस प्लांट की लीव्स को भी लगभग हर हफ्ते में एक बार तो खूब अच्छे से वॉश कर ही दें, सो दैट उस पर अगर किसी भी तरह के माइट्स या एफिड्स, बग्स हों तो वो वॉश आउट हो जाएं। और अगर इसके बाद भी आपके प्लांट में स्पाइडर माइट्स दिखाई दे रहे हैं तो उनसे बचने के लिए आप कोई डिश वॉशिंग सोप का स्प्रे बना करके इस प्लांट पे डालें। किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड्स को पेंटिस पे नहीं यूज़ करें, क्योंकि उससे इस प्लांट के मरने का डर होता है। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ये प्लांट किसी भी तरह के केमिकल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स को अवॉइड करें और माइल्ड सोप सॉल्यूशन से इसको अगर आप वॉश करते हैं तो आप स्पाइडर माइट से छुटकारा पा जाएंगे। ये प्लांट किसी भी तरह की डिजीज़ को लेकर के प्रोन नहीं है। अगर इसमें कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ज़्यादातर ओवर वाटरिंग की वजह से इसमें रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, और या फिर सर्दियों में ये फ्रॉस्ट से ये प्लांट मर जाता है। अगर आप इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट एक पेरेनियल प्लांट की तरह हेल्दी ग्रो होता रहेगा। बस इतना ध्यान रखना होगा कि विंटर्स में इसको ऐसी एरिया में रखें जहाँ फ्रॉस्ट तो ना हो, मगर इसको धूप कम से कम 5-6 घंटे की मिलती रहे, या उस एरिया में रखें जहाँ थोड़ा सा वार्मर एरिया हो रिलेटिवली। और इसके बंचेस में खिले हुए फूल तरह तरह के कलर्स में आते हैं। आप इनको वाइट, पिंक, पर्पल, रेड और मिक्स कलर्स में जैसे पर्पलिश पिंक और पिंकिश वाइट, इस तरह के कलर्स में आप इनको पा सकते हैं। और ये हमको ही नहीं, तरह तरह के पॉलिनेटर्स को जैसे कि हमिंग बर्ड्स, बटरफ्लाईज, छोटी और तरह की बर्ड्स, बीज, हनी बीज, इनको सबको अट्रैक्ट करते हैं। अबूली फायर क्रैकर प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत समर फ्लावरिंग प्लांट है, और ये प्लांट भी अगर आप अच्छे से इसकी केयर करें तो दिसंबर तक ये अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है। और इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में लगा करके और गार्डन में कलर्स को ऐड कर सकते हैं। इसके फ्लावर्स
डीप ऑरेंज कलर से लेकर के और पीच कलर तक के आपको मिल जाते हैं। और अबूली फायर क्रैकर प्लांट ओरिजिनली क्योंकि सदर्न इंडिया का और श्रीलंका के फॉरेस्ट में पाया जाता है, और जो लोग अक्सर बाई रोड या रेलवे से ट्रैवल करते होंगे उन्होंने बॉम्बे, उसके एडजॉइनिंग एरिया, सदर्न इंडिया में इस प्लांट को फॉरेस्ट में खूब अच्छे से ग्रो होते हुए देखा भी होगा। साउथ इंडिया में ये फ्लावर आपको मंदिरों में और लोगों के बालों में लगे हुए गजरों में भी बीच बीच में वाइट फ्लावर्स के संग लगा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये प्लांट ज़्यादातर वैसे एरियाज़ में पाया जाता है जहाँ पे रेड सॉइल बहुतायत में पाई जाती है। इसलिए इस प्लांट को ग्रो करने के लिए सबसे बेहतर तो रेड सॉइल होती है। जब आप इसको नर्सरी से इस प्लांट को लाते हैं तो नॉर्मली ये रेड सॉइल में ही लगा हुआ मिलता है। अगर आपके पास रेड सॉइल की अवेलेबिलिटी ना हो तो आप इसको अपने यहाँ की लोकल सॉइल में जो आप एक पॉट में आप प्लांट को नर्सरी से लाते हैं उसके संग उस मिट्टी को मिक्स करके इसको लगा लें और उसमें ये अच्छे से ग्रो होता रहेगा। मगर इस प्लांट को थोड़ी सी वैसी मिट्टी चाहिए जो नमी को काफ़ी रिटेन करे, और थोड़ी अगर चिकनी हो तो और अच्छा है, क्योंकि ये एक फॉरेस्ट में पाया जाने वाला प्लांट है और इसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। बस क्योंकि ये ज़्यादातर ऐसी जगहों पे पाया जाता है जहाँ बारिश बहुतायत में होती है, तो इस प्लांट को पानी काफ़ी पसंद है। इसकी जो सॉयल है वो हमेशा वेट रहे और मॉइस्चर को रिटेन रखे, जल्दी सूखे नहीं। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप इसमें समय समय पर कोई लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज़ कर लें या फिर थोड़ा बहुत वर्मी कंपोस्ट आप इसमें 3-4 महीनों में एक बार ऐड करें तो ही ये प्लांट हैप्पी बना रहता है। बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब बात आती है इस प्लांट के लिए पॉट्स के सिलेक्शन की। आप इस प्लांट को बेड्स में भी लगा सकते हैं और इसमें ये बहुत अच्छे से स्प्रेड होकर के और ज़्यादा अबंडेंट फ्लावरिंग करता है। पर अगर आपके पास स्पेस नहीं है, आपको इसको पॉट्स में लगाना है, तो मेरे हिसाब से इसके लिए सबसे बेहतरीन प्लास्टिक के हैंगिंग पॉट्स या प्लास्टिक के प्लांटर हैं, क्योंकि ये प्लांट ऐसी एरिया का प्लांट है जहाँ पर बारिश काफ़ी होती है। इस प्लांट को नमी और ह्यूमिडिटी काफ़ी चाहिए, तो अगर आप इसको प्लास्टिक के प्लांटर्स में लगाते हैं तो वो मॉइस्चर को काफ़ी समय तक रिटेन करके रखते हैं, इसलिए ये उसमें बहुत अच्छे से ग्रो करता है। फिर ये जो ड्रूपिंग की समस्या है, इसकी जो पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, थोड़ी भी ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हो या गर्मी हो और पॉट का पानी सूख जाए, उस समस्या से भी आपको निजात मिल सकती है। अबूली एक मॉइस्चर लविंग प्लांट है और इसको काफ़ी तादाद में पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए आपको इस प्लांट को रेगुलर वाटरिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने इसको प्लास्टिक के प्लांटर्स में लगाया है तब आपको ये देख लेना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्लांट में पानी रिटेन हो रहा है। अदरवाइज़ इस प्लांट को आप खूब अच्छे से थॉरोली रेगुलर वाटरिंग करें। दूसरा, इसका जो प्लेसमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्लांट को फ्लावरिंग के लिए सिर्फ 3 घंटे से ज़्यादा की धूप की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा धूप इस प्लांट को हमेशा ही जो है वो ड्रूपी बना देगी, इसकी पत्तियाँ मुरझा जाएंगी, कुम्हला जाएंगी। इसलिए बेहतर ये है कि आप इसको एक ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर डे लाइट तो पूरी इसको मिले, पर धूप इसको 3 से 4 घंटे की मिले, और उसमें भी इस प्लांट में खूब अच्छे से फ्लावरिंग हो सकती है। अगर आपके पास कोई ऐसी बैल्कनी है जहाँ पर सुबह फिर सिर्फ कुछ घंटे की धूप आती है मगर आपको फ्लावर्स लगाने पसंद हैं, ऐसे में आपके लिए ये प्लांट ब्लेसिंग की तरह है, क्योंकि इस प्लांट को कम से कम धूप में भी ये अबंडेंट फ्लावरिंग करता रहता है। इसकी फ्लावरिंग की क्वांटिटी में कोई भी कमी नहीं आती है। इस प्लांट की प्रूनिंग और डेडहेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस प्लांट में इस तरह से इसके फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरह से लंबे पॉड्स में होता है और धीरे एक एक करके ये जो फ्लावर्स हैं ये खिलते जाते हैं और स्पेंड होते जाते हैं, और जब फाइनली वो पूरा पॉट स्पेंड हो जाता है तो फिर वो प्लांट की ग्रोथ को, उसके न्यूट्रिशन को लेने लगता है और ग्रोथ को रोकता है। अबूली का प्रोपगेशन आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। इसको इसके सीड्स के थ्रू भी प्रोपगेट कर सकते हैं और इसके साथ ही इसको आप स्टेम कटिंग्स के थ्रू भी प्रोपगेट कर सकते हैं। ये जो आपको ये जो पॉट्स दिख रहे हैं ये स्पेंट फ्लावर पॉट्स हैं और इन्हीं में अबूली के सीड्स होते हैं।
इसके साथ ही इन सीड्स को अगर आप बिखेर दें पूरी तरह से मैच्योर हो जाने के बाद, तो आपके नए प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। और आप इसको स्टेम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत लंबी कटिंग की जगह छोटी 4 पत्तियों वाली इस तरह से ऊपर वाले पोर्शन की कटिंग को कहीं बहुत ही डार्क जगह पे और बहुत ही ठंडी जगह पे शेड में करके लगाएं, और 2-4 दिनों में आपका प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाएगा और इसमें रूट आने लगेगी। फिर आप इसको थोड़ा सा करीबन 1-1.5-2 इंच के करीब बढ़ जाने के बाद आप इसको बहुत ही इजीली कहीं और किसी कंटेनर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये प्लांट आपका तैयार हो जाएगा। अबूली, जिसे क्रोसेंड्रा भी कहते हैं, ये एक स्टर्डी प्लांट है। इसमें ज़्यादातर टाइम किसी भी तरह का पेस्ट इन्फेस्टेशन देखने को नहीं मिलता है। फिर भी अगर आपको कभी ये लगे कि आपके प्लांट पे ओकेजनली कोई माइट या कोई बग दिख रहा है, तो आप उसको खूब अच्छे से थॉरोली पानी से पाइप से वॉश कर दें। इतने में आपका प्लांट नीट एंड क्लीन हो जाएगा और हेल्दी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स अगर आप इस पे यूज़ करेंगे तो ये प्लांट ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि ये प्लांट केमिकल्स को लेकर के बहुत सेंसिटिव होता है। ये एक नेचुरल एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्लांट है। आप इसको जितना ज़्यादा इसका नेचुरल एनवायरनमेंट प्रदान करेंगे, जितना ज़्यादा इसका एनवायरनमेंट नेचुरल होगा, केमिकल फ्री होगा, ये प्लांट उतना ही हैप्पीली ग्रो करेगा। 2 बातें जो बहुत ज़्यादा क्रोसेंड्रा के बारे में, अबूली के बारे में ध्यान देने की हैं। एक तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब आप इस प्लांट को बाहर से लेके आते हैं, नर्सरी से लेके आते हैं, तो जिस प्लेस पे आपको लगाना हो वहाँ पे इसको एज इट इज़ 4-5-6 दिनों के लिए रख दें, सो दैट ये उस नेचुरल एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर जाए। तुरंत इसकी रिपोर्टिंग ना करें, क्योंकि तुरंत अगर आपने रिपोर्टिंग कर दी तो इस प्लांट के मरने का डर होता है। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जब विंटर्स में 10 डिग्री के नीचे टेम्परेचर जा रहा हो, तो आपको इस प्लांट को ऐसे प्लेस में रखना है जो रिलेटिवली वार्मर है, जहाँ पे इतनी धूप आती है कि इस प्लांट को कम हो रहे टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। तो ये प्लांट आपका 2 महीने सरवाइव कर लेगा। उसके बाद फिर से जैसे ही टेम्परेचर मिड फरवरी में ऊपर होने लगेंगे, ये प्लांट फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा। तो अगर आपको अपने इस प्लांट को पेरेनियल बनाना है, इसको साल भर चलाना है, इसको लंबे समय तक चलाना है, तो इस प्लांट को फ्रॉस्ट से और ठंड से बचा करके रखें, क्योंकि ये प्लांट अपने नेचुरल हैबिटेट में कहीं भी ऐसी जगह नहीं पाया जाता है जहाँ ऑलमोस्ट 10 डिग्री के नीचे टेम्परेचर जाता हो। तो ये थोड़ा कोल्ड सेंसिटिव प्लांट है और विंटर्स में आपको इसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। विंटर्स में आपको इसमें वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी कम कर देनी होगी। नॉर्मली समर्स में आप इसमें रोज़ वाटरिंग करेंगे, मगर विंटर्स में आप सॉइल को टच करेंगे। जब आपको लगेगा कि टॉप सॉइल ड्राई हो रही है, तभी आप इसको इसकी जो वाटरिंग है उसको करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।